गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का काइट्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मंडी रियासत जो है आपकी डिस्कस हो रही थी। लास्ट रूलर हमने जो आपके डिस्कस किए थे वो थे सूरमा सेन। ठीक है, सूरमा ही थे अंतिम ना। चलो नेक्स्ट लिखो आपके ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन का समय लिखना है आपने 1788 से 1826। ठीक है, बोला कि सिर्फ 4 वर्ष की आयु के हैं जब ईश्वरी सेन आपके क्या बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, अब आपका वजीर, पीछे से पढ़ते आ रहे थे हम। वजीर क्या नाम बताया था मैंने कल आप लोगों को? बैरागी राम। भाई वो शिक्षक नहीं चल रहे थे, हाँ तो वही है। ठीक है, सूरमा सेन के पहले शिक्षक रहे हैं ना, निधि पर्सनल उनके टीचर रहे हैं। अब आगे आपके ये क्या बन गए, वजीर बन गए। पढ़ा था ना? हाँ जी। अब देखो ये जो वजीर हैं वैसे तो ठीक है, लेकिन इन वजीर से आपके क्या होते हैं, बोला लोग थोड़े ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या जब करते हैं आपका तो वो उसको गद्दी से हटाना चाह रहे हैं, वजीर की गद्दी से। तो इस चीज से निपटने के लिए जो आपके बैरागी राम है, वो क्या पढ़ा था हमने मंडी रियासत से पहले? हमने सुकेत पढ़ी है ना। सुकेत रियासत में मैंने आपको क्या बताया था? हाँ जी, किशन सिंह के दामाद हैं संसार चंद, स्टोरी बताई थी ना पूरी। तो यहाँ पे मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था वजीर बैरागी राम किसको बुला लेते हैं, संसार चंद को। ठीक है, किसको बुलाते हैं? संसार चंद को बुलाते हैं निपटने के लिए। किससे? मंडी से निपटने के लिए। समझ में आ गया? आ रही है स्टोरी याद? तो वो स्टोरी याद रखनी है। बाकी आपकी सारी स्टोरी सिमिलर चलेगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपकी कि संसार चंद जो है वो मंडी पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। वर्ष क्या रहेगा आपका? हाँ जी, 1792 लिख लेना। कौन सा वर्ष है? 1792। फिर ईश्वरी सेन को क्या कर लेंगे आपके संसार चंद? ले जाएंगे। हाँ जी, कहाँ रखेंगे? कैद में, नादौन में। कहाँ पे रखेंगे? नादौन में आपका कैद करके रखेंगे। कितने वर्षों के लिए रखेंगे? 12 वर्षों के लिए रखेंगे कैद करके। फिर उसके बाद आपका ईश्वरी सेन को कौन करवाएंगे? गोरखे। ठीक है, फिर गोरखों को कौन भगाएगा? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ज्वालामुखी की संधि होती है 1809 में। नौरंग वजीर भी आपका बीच में आता है, उधर से आपका चंबा का वजीर भी आता है। इतनी सारी स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वो सारी स्टोरी याद रखनी है। याद भी है किसी को? है, समझ में आ रहा है? फिर आपका उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह। आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है। बताओ जरा, पहले सिख जो आपके सरदार जिनको नियुक्त किया जाता है एज ए किलेदार कांगड़ा का, कौन थे नाम? ओ भाई, देसा सिंह मजीठिया। क्या नाम था? देसा सिंह मजीठिया, ये नाम था। ये पढ़ा था हमने। हैं, भूल क्यों जाते हो आप लोग? चलो उसके बाद देखो आपका जो देसा सिंह मजीठिया है वो तो सूबेदार नियुक्त हो गए, लेकिन आपकी जो रणजीत सिंह ने आस पड़ोस की जो रियासतें जो ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी थी, अधिकार करना शुरू कर दिया था, उनसे क्या लेना शुरू कर दिया था रणजीत सिंह ने? कर लेना, टैक्स लेना शुरू कर दिया था ना। तो यहाँ पे आपने एक व्यक्ति का नाम लिखना है कि मंडी से टैक्स वसूलने का काम जो है वो रणजीत सिंह ने किसे दिया होता है। ठीक है, लिखो जमादार खुशहाल सिंह। ठीक है, ये क्या करेंगे? मंडी से आपका टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब जो टैक्स की कीमत है वो आपकी देखो बढ़ती रहती है, बीच में थोड़ी सी आपकी रिड्यूस भी होती है, तो हमने वो बार बार नहीं मेंशन करनी है। ठीक है, लेकिन देखा जाए इन कंपैरिजन टू कि मंडी जितना स्टेट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। इट मींस कि मंडी बीच में वो वैल्यू पे करने में क्या रहता है आपका, असमर्थ रहता है। समझ में आ रहा है? ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है जी, चलो अब देखो ईश्वरी सेन के छोटे भाई का नाम भी आपने साथ में याद रखना है। छोटे भाई का क्या नाम है? जालिम सेन। बोला बीच में ना जालिम सेन की बन नहीं रही है, किसके साथ? ईश्वरी सेन के साथ। तो वो कहीं ना कहीं आपका ईश्वरी सेन को क्या करना चाहता है? गद्दी से हटाना चाहता है। तो आपका वो किससे हेल्प मांगेगा? लिखो महाराजा रणजीत सिंह से हेल्प मांगने के लिए लाहौर जाता है। बीच में कौन? जालिम सेन। ठीक है, किससे हेल्प लेने के लिए? महाराजा रणजीत सिंह।
लेकिन बोला बीच में ना आपके उनके रिलेशन अच्छे हो गए थे तो जरूरत नहीं पड़ी थी अटैक वटैक करने की। समझ में आ गया, ये चीज है। नहीं तो देखो आपका उस समय भी क्या हो जाता, कांड हो जाता बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट स्टोरी है, अब मैंने ना ईश्वरी सेन और संसार चंद वाली नहीं सुनाई क्योंकि हमने वो 36 बार सुन रखी है, वो सारी चीजें आपने मेंशन नहीं करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट, ईश्वरी सेन के समय और कौन सी बड़ी घटना हुई है, तो बोला कि 2 राजाओं ने आपकी क्या ली थी, शरण ली थी। ठीक है, रेफ्यूज लिया था, किसके समय में, ईश्वरी सेन के समय में। कौन कौन है, एक लिखो बुशहर के उग्र सिंह है, बुशहर के उग्र सिंह है। अब उग्र सिंह को क्यों नीड पड़ रही है, क्योंकि उस टाइम पे गोरखाओं ने क्या करा होता है, आपका अटैक किया होता है। तो आपके बुशहर के राजा का क्या नाम है, उग्र सिंह। एक ये है आपके, ठीक है, और दूसरे आपने लिखने हैं नागपुर। अब नागपुर देखो ये कहाँ का है वो नहीं मेंशन किया है, जस्ट ऐसे लिखा है, लिखो नागपुर के हैं अप्पा साहब, अप्पा साहब। ठीक है, इन्होंने रेफ्यूज ली थी, कहाँ पे, ईश्वरी सेन के दरबार में। ठीक है जी, और क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई है ईश्वरी सेन के समय में, लिखो 1820 में। कौन है 1820 में जो घूम रहा है पूरे हिमाचल में, क्या नाम है यूरोपियन का, वेरी नाइस, विलियम मूरक्राफ्ट। ठीक है, ये घूम रहे हैं पूरे हिमाचल में अलग अलग रियासतों में। मैक्सिमम में आपका टाइम क्या है, 1820। ठीक है, जा कहाँ रहे थे ये आपके, लाहुल की तरफ। ठीक है, इस तरफ लाहुल की तरफ। नेक्स्ट लिखो आपका जालिम सेन, 1826 में आपका गद्दी पे बैठता है। छोटा भाई, देखो ईश्वरी सेन की अपनी खुद की संतान नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, जालिम सेन को गद्दी पे बिठाया गया। मैक्सिमम अभी जो आप इसमें मंडी रियासत में रूलर्स पढ़ोगे उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि वैध संतान नहीं है, रखैलों के बेटों को, यानी कि जो आपके अनैतिक संबंधों से जो औलादें पैदा हुई हैं उनको क्या बिठाया गया है, गद्दी पे बिठाया गया है। ठीक है, 1826 से आपका जालिम सेन। ठीक है, चलो जालिम सेन के बारे में आपने क्या लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है, लिखो आपका जालिम सेन के भी खुद की वो नहीं है, अवैध संतान है उसकी 4। क्या क्या नाम है, मियां रतन सेन, कपूर सेन, बलबीर सेन और भाग सेन। ठीक है, कौन कौन सा, रतन सेन, बाद में देखो ये बलवीर सेन बैठेगा गद्दी पे। कौन बैठेगा, बलवीर सेन आपका गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा आपने मेंशन कर लेना है कि जालिम सेन जो है वो सिखों को पे कर रहे हैं कितना, ऑलमोस्ट आपका 1 लाख रुपया। पहले कम था, ये 25 से 30 हजार रुपया था, अभी कितना हो गया है, 1 लाख रुपया, बढ़ता ही जाएगा। इवन बोला 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा आपका ये। ठीक है जी, हाँ वार्षिक। अभी कितना हो गया है ये, 75,000। 1 लाख ना, फिर बाद में उसको थोड़ा घटाते हैं, 75 हो जाता है, आगे चल के 2.5 लाख पे हो जाता है। आपने याद नहीं करना इतना, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है ये सारी चीजें। चलो और क्या क्या हुआ जालिम सेन के समय में, एक लिखो आपका वजीर है। अब जालिम सेन का थोड़ा नाम भी वैसा है ना, काम भी वैसे ही है उसके, जैसा नाम वैसा काम। तो अब देखो इतना उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, किसको, सिखों को। अब टैक्स पे करने के लिए वो जनता पे क्या करेगा, अत्याचार करेगा। समझ में आ गया, जनता के ऊपर क्या करेगा, अत्याचार करेगा। इसलिए मैंने बोला जैसा नाम वैसा उसका क्या है, काम है। तो बोला कि इवन उसके टाइम पे एक आपका वजीर होता है, नाम है धारी खत्री। धारी खत्री वैसे तो बड़ा अच्छा है ना, अच्छा मतलब ऑनेस्ट है, लेकिन को लगा कि जालिम सेन से वो भी छूटा, बाद में इसका वो क्या करवा देता है, वध करवा देता है। ठीक है, आपके वजीर का। ठीक है जी, लिख लिया, लिख लिया। चलो तो ये वजीर है जालिम सेन के समय में। और क्या क्या लिखोगे, लिखोगे जालिम सेन के समय में मंडी और कहलूर के बीच आपका सूलपुर क्षेत्र के लिए, सूलपुर क्षेत्र के लिए क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है जी, किस किस के बीच में, मंडी और कहलूर के बीच में। ठीक है,
तो सूलपुर का एरिया किसके हाथ में आ गया, फिर मंडी के हाथ में आ गया। और फिर लिखो नेक्स्ट आपका, कुल्लू में आपके दो गुटों की क्या हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है। कुल्लू में ये दो गुट कौन कौन से हैं, एक लिखो आपका सराजी, सराज सुना है ना सभी ने, हाँ, कौन सा दर्रा है जो इनर सिराज को आउटर सिराज से जोड़ता है, बताइए जरा, क्वेश्चन पूछा, कौन सा दर्रा है जो इनर सिराज को आउटर सिराज से जोड़ता है, जालोरी, कौन सा है आपका, जालोरी दर्रा, समझ में आ गया। तो कुल्लू में आपके दो गुट हैं, एक है सराजी, एक है आपका रोपल, उनके बीच में क्या चल रहा है, आपका संघर्ष चल रहा है, ठीक है। जब बोलते ना दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौका मार गई, है ना, सुना है ना, तो यहाँ पे देखो कुल्लू में लड़ाई चल रही है दो गुटों के बीच में। तो जो जालिम सेन है वो मौका पा रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं कुल्लू पे, ये कुल्लू के क्षेत्र पे क्या करूं, अधिकार करूं। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि जालिम सेन ने, एक सिख सरदार है, ठीक है, सिख सरदार का नाम क्या है आपका, लहणा सिंह, ठीक है, क्या नाम है, सरदार है लहणा सिंह, कहीं पे लहना भी लिखा है, आपने लहना भी कर लेना, ये सेम चीज है, ठीक है। इसके साथ सांठगांठ करी, सांठगांठ क्यों करी, ताकि कुल्लू के एरिया पर क्या कर सके, वो अधिकार कर सके, ठीक है जी। तो कितने घूस दी थी, 70,000 रुपए घूस दी थी आपके जालिम सेन ने, किसको, लहणा सिंह है, कौन है ये, सिख है, ठीक है। कौन कौन से एरिया आपके मंडी के अधीन आ गए थे, तो एक आपका बताया हुआ है थारा और एक आपका रघुपुर, ठीक है, किसकी हेल्प से, लहणा सिंह की हेल्प से, किसके पास चले गए थे, जालिम सेन के पास चले गए थे। अब मैंने बोला कि जालिम सेन के खुद के भी वैध संतान कोई नहीं है, अवैध संबंधों से आपकी 4 संतानें पड़ी, तो कौन सा राजा आपका आगे नेक्स्ट गद्दी पे बैठेगा, लिखो आपका बलबीर सेन। टाइम पीरियड लिखना है आपने बलबीर सेन का 39, ठीक है, 1839 से 1851। देखो बलबीर सेन के समय में क्या क्या हुआ आपका, स्टोरी याद करनी है आपने। पीछे हमने क्या पढ़ी थी, महाराजा रणजीत सिंह को क्या दे रहे हैं आपका, वो टैक्स दे रहे हैं। अब रणजीत सिंह की टाइम पीरियड देखो क्या है, 39 है, इसका भी क्या है आपका 39 है। 39 के जून के मंथ में क्या हो जाती है, रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। फिर कौन बैठते हैं, खड़क सिंह बैठते हैं। खड़क सिंह के बाद कौन बैठते हैं, फिर आपके नौनिहाल सिंह बैठते हैं। और नौनिहाल सिंह के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, मंडी में क्या होता है, फ्रेंच जो गवर्नर है बनचूरा या बनचूरा, उनके नेतृत्व में आपका क्या होता है, अधिकार होता है। वो स्टोरी आपकी यहाँ पे सारी रिपीट होगी। तो ये स्टोरी हम 3rd या 4th टाइम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टोरी तो सबको याद होगी है ना, लेकिन अब और क्या चीजें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। आपने ना उन व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं जो यहाँ पे मंडी में उन्होंने अपॉइंट करे थे। समझ में आ रहा है, तो कौन किस किस का नाम लिखोगे आप, एक लिखना है आपने, लिखो आपका सरदार अजीत सिंह सिंधनवालिया, अजीत सिंह सिंधनवालिया, ठीक है। एक इसका नाम लिखो, क्या किया, इसके नेतृत्व में आपकी अतिरिक्त सेना जो है वो कहां बुलाई गई थी, मंडी में बुलाई गई थी, ठीक है। मंगल सिंह रामगढ़िया, ये कौन है, मंगल सिंह रामगढ़िया, चलो मैं बताती हूँ, पहले आप एक और नाम लिखोगे, ठीक है। देखो आपका कर्नल फॉल्स, कर्नल फॉल्स, ठीक है। एक ये लिखो नाम आपका, और नाम लिखना है आपने, लिखो शेख गुलाम मोहिद्दीन, शेख गुलाम मोहिद्दीन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब समझो कि कौन 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 है। इट मीन्स बलबीर सेन के समय में आपके इतने व्यक्ति मंडी में आए, इन सबको बुलाने वाले कौन है, आपके सिख हैं, ठीक है, उस टाइम पे। समझ में आ रहा है। अब आपने देखो ये जो फॉल्स है, देखो आपका कर्नल फॉल्स, ये किसने आपके अपॉइंट किए थे, बनचूरा ने, ठीक है, बनचूरा ने। इनके नेतृत्व में आपकी मंडी में सेना रखी थी। और ऊपर हमने अजीत सिंह सिंधनवालिया,
इनके नेतृत्व में भी मंडी में आपकी एक्स्ट्रा सेना और बुलाई गई थी। ठीक है, आपने सबके नाम याद रखने हैं। अब बीच में देखो आपके जो कौन है, नौनिहाल सिंह, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं कौन से वर्ष में हो रही हैं, 1840 में। कौन से वर्ष में हो रही हैं, 1840 में हो रही है। समझ में आ गया, क्योंकि 39 में रणजीत सिंह की डेथ हो गई, फिर खड़क सिंह की डेथ हो गई, फिर नवनिहाल। विद इन 6 मंथ आपके 3 रूलर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर वहां पे कौन बैठते हैं, आपके शेर सिंह। अब एक और स्टोरी है यहाँ पे साथ में, मैं वो भी बता दूंगी, तो पहले इतना सा याद कर लो। बलवीर सिंह को भी आपका क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। कहाँ पे रखा जाता है बलवीर सिंह को कैद करके, हाँ जी, अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में। फिर मैंने आपको पीछे भी स्टोरी सुनाई थी क्या, कि मंडी के सारे किले हथिया लिए थे सिखों ने, लेकिन जो आपका कमलागढ़ किला है उसको हथियाने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। फाइनली आपका देखो वो भी उन्होंने बाद में क्या कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। अब आप फिर से याद करो, वो कमलागढ़ किला कौन से वर्ष में बना है और उसका टाइम पीरियड क्या है, कौन से राजा का मैंने आपको कल नाम बताया था, याद करो। 5 से 25 तक। और सूरज सेन, बुक में मैंने बोला कि सूरज सेन का आपका नाम दिया है, लेकिन उसका टाइम क्या था आपका, 35 के बाद वाला टाइम था उसका। समझ में आ रहा है, 1635 ये चीज है। अब देखो आपका ये जो शेख गुलाम मोहिद्दीन है, ये आपका क्या कर रहे हैं, किनके समय में मंडी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। पीछे हमने किसी और का नाम पढ़ा ना, पीछे वो रणजीत सिंह के समय की बात है, महाराजा रणजीत सिंह है ना, जो मैंने नाम बताया। अब यहाँ पे आपकी नवनिहाल और इनकी बात की जा रही है, यहाँ पे ये भी नाम लिख लेना है आपको। अच्छा, वो जो मैंने आपको कमलागढ़ किला मेंशन किया, देखो उसकी भी तारीख मेंशन करी उन्होंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, बोला बाकी सारे किले तो आपके उनके अधिकार में इजीली आ गए थे, लेकिन कमलागढ़ किले के अधिकार करने में क्या हो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी। तो देखो उसका भी उन्होंने ना तारीख पर्टिकुलर मेंशन करी है कि कमलागढ़ किले पे कब किया था आपका अधिकार। ठीक है, तो लिख लेना 29 नवंबर 1840। 1840। ठीक है, और जो आपके कौन है, बलवीर सेन है, उनको कैद कहाँ किया गया है, अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में। 1840 की बात हो रही है। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका कर कितना पहुंच गया था, 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया था। उस टाइम पे देखो आपका टैक्स कलेक्ट कौन कर रहे हैं, शेख गुलाम मोहिद्दीन। ठीक है, ये आपका टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपका 2.5 लाख के आसपास पहुंच गया है पैसा, वो कर। और बाद में देखो ये जो मोहिद्दीन है, इनको रिवॉर्ड करने के लिए सिख क्या कर देते हैं, इनको कश्मीर का सूबेदार बना देते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना डीप में आपसे पूछेंगे। ठीक है, कश्मीर का सूबेदार। 2.5 लाख अमाउंट बहुत ज्यादा होता है यार उस जमाने में, अगर आपकी बात की जाए तो आज इतना ज्यादा होता है, उस टाइम तो सही मतलब। ठीक है, अब आपकी स्टोरी एक और जो बीच में आती है, क्या स्टोरी है, बलवीर सेन का है कैद, अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में आपके क्या है, वो कैद है। अब एक इंसान का आपने यहाँ पे नाम मेंशन करना है, ना तो वो वजीर है ना तो कुछ नहीं है, बस जस्ट आपका वो मंडी में क्या करता था, बोला कोई सेवा वेवा देता था, सेवक था। ठीक है, नाम लिखो आपका उपाध्याधारी। उपाध्याधारी कौन है ये, बोला किसी जमाने में ये मंडी में अपनी सेवाएं दिया करता था, लेकिन बीच में आपका जब जिस समय मंडी पे क्या हुआ था, अटैक हुआ था, उस समय ये मंडी में नहीं था। मंडी में नहीं था, फिर बाद में इसको पता चलता है कि मंडी के जो राजा है उनको कहाँ कैद कर रखा है, अमृतसर में कैद कर रखा है। तो बोला कि शेर सिंह, मैंने अभी क्या स्टोरी सुनाई है आपको, रणजीत सिंह के बाद आपका खड़क सिंह के बाद आपके नौनिहाल की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आपके कौन, शेर सिंह। बोलते हैं कि ये जो जितनी भी सारी चीजें आपके साथ साथ में चल रही थी ना, एक्चुअल में ये जो उपाध्याधारी है ये जाता है आपका लाहौर। लाहौर में अभी तक आपका वो किसी की डेथ नहीं हुई है। ठीक है, आई थिंक ओनली रणजीत सिंह की डेथ हुई है, बाकियों की अभी तक नहीं हुई थी। 40 की मैं बात कर रही हूँ, 39-40 की।
तो बोलते हैं कि शेर सिंह से ये मिलता है। किससे मिलता है? शेर सिंह से मिलता है। कौन? उपाधाधारी। और बोला उसकी वहां पे वो क्या देखता है? कुंडली, जन्म पत्री देखता है और उसको वो बताता है। क्या बताता है? बोला आने वाले समय में तू राजा बनेगा। उसने बोला बकवास कर रहा है, ऑलरेडी बोला इतने सारे उसके बच्चे हैं, रणजीत सिंह ने भी बहुत सारी शादियां करी थी। समझ में आ रहा है? और सडनली मैंने आपको क्या बताया, विद इन 6 मंथ आपके खड़क सिंह की भी डेथ हो जाएगी। ननिहाल की बोला ठोकर लगने से देर भी उसकी क्या हो जाती है? उसकी भी डेथ हो जाती है। तो फिर आपका कौन बैठता है गद्दी पे? शेर सिंह। लेकिन देखो शेर सिंह मात्र आपका 3 मंथ के लिए रूल करता है और उसको जो मैंने बताया था ना, सिखों में भी आपके अलग अलग सरदार हैं, वो सरदार मिलके मरवा देते हैं बाद में। समझ में आ गया? लेकिन अब जब उपाध्यायधारी ने आपके मेंशन किया था ना शेर सिंह को कि आने वाले समय में तू क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो उसने बोला कि अगर नहीं बना तो, और उसने बोला बन गया तो, बोले तो मेरे राजा को क्या कर देना? छोड़ देना। समझ में आ गया? बलवीर सेन को छोड़ देना। तो बलवीर सेन कैसे छूटे थे? जब शेर सिंह आपका गद्दी प्राप्त करता है। ये स्टोरी है आपकी, लग गया पता? लेकिन शेर सिंह को मैंने बोला कि आपके क्या मरवा देते हैं? उन्हीं के सिख सरदार आपका मिल करके मरवा देते हैं। फिर कौन आपका गद्दी पे बैठेगा? दलीप सिंह। ठीक है, वो जो आपके अभी क्या है, नाबालिग है, और उनकी माता जो है आपकी जिंदन कौर जो है वो आपकी प्रशासिका के रूप में फिर आपका हैंड ओवर करती है। किसको? आपके सिख एम्पायर को। लेकिन आगे देखो आपका 45 में क्या शुरू हो जाता है? एंग्लो सिख वॉर आपका शुरू हो जाता है। तो वो सारी स्टोरी भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। किसके समय में ही? बलवीर सेन के समय में। तो वो भी लिखनी है आपने। अब यहाँ पे आपने आगे क्या चीज मेंशन करनी है? लिखो बलवीर सेन के शासन काल में एक वजीर है जिसका नाम है वजीर गुसाऊ। अब चेंज हो गया, वजीर बैरागी नाम से कौन आ गया आपका? वजीर गुसाऊ। भाई बहुत अच्छा बनता है ये। ठीक है, लिख लो वजीर गुसाऊ। ठीक है, क्या लिखोगे आप? अब देखो बोला बलवीर सेन 1845 में जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है ना, न चाहते हुए भी आपका सिखों को मदद करता है इस युद्ध में। हालांकि देखो गांठ साठ कहाँ चली थी, हमने सुकेत में भी पढ़ा था कि सुकेत और जो मंडी है ना, वो अंग्रेजों से गुपचुप करके क्या कर रहे होते हैं? उनको बोल रहे होते हैं कि हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर लेनी है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने ना। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि न चाहते हुए भी बलवीर सेन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में वजीर गुसाऊ के नेतृत्व में सिखों की सहायता करता है। अच्छा, किसी को पता है ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ था? बताओ क्या रीजन था? पढ़ा है ना हमने मॉडर्न हिस्ट्री में। बता दो फिर, किसी को याद है तो बता दो थोड़ा सा। नहीं आ रहा याद? नहीं आ रहा याद? आपकी ना एक अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों की मिनटों के टाइम पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सतलुज नदी से नीचे वाले जो एरिया हैं वो किसके रहेंगे? अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के, और ऊपर वाले जो रहेंगे वो किसके रहेंगे? सिखों के। लेकिन सिख जो है उस ट्रीटी को ब्रीच कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। ये रीजन होता है आपका। ठीक है, क्योंकि सतलुज आपके हिमाचल में कर रही है ना क्रॉस, और वो आगे से आगे रियासतों पे क्या कर रहे हैं? अधिकार जमा रहे हैं। यही रीजन होता है आपके आंग्ल सिख युद्ध का। लग गया पता? ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे अंतिम जो नाम बताया था ना, मंगल सिंह रामगढ़िया। इस टाइम पे मंडी के जो सिख लीडर हैं, मतलब मंडी में जो बैठे हुए हैं आपके, वो कौन थे? मंगल सिंह रामगढ़िया।